गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 1.3 प्रश्न सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है जो a/v के बराबर है। a,b में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय है, तो हमने इसे √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया जो a/b के बराबर है। a,b में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि a/b बराबर √5। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, तो √5 b बराबर a। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग 5 और ये हो जाएगा b² बराबर a² और b² बराबर a²/5, यानी कि a² को 5 से भाग दे रहे हैं तो b² के बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a 5 से विभाज्य होगा। पाँच a का एक गुणनखंड है, इसलिए 5 a का एक गुणनखंड है। फिर a बराबर 5c रखने पर a बराबर 5c रखने पर, तो a का जो मान है वो यहाँ पर a के स्थान पर 5c रख देंगे, यानी कि √5b बराबर 5c। इस स्थान पर यहाँ चाहे इसे समीकरण 1 लिख सकते हैं और इसका मान यहाँ पर डाल सकते हैं। a बराबर 5c रखने पर, तो a के स्थान पर हमने 5c रख दिया। अब दोनों पक्षों में पुनः वर्ग करने पर दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो गया 5b² बराबर 25c², और 25 यानी कि c² बराबर 5b² / 25, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, और अब बंद कर दे तुझे यार, तो c² बराबर b² / 5, यानी कि b² को 5 से भाग देते हैं तो c² के बराबर होता है। इसका मतलब b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b 5 से विभाज्य होगा, इसलिए 5b का एक गुणनखंड है। 5a का भी एक गुणनखंड है, 5b का भी एक गुणनखंड है, इसलिए 5a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए 5a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह परिकल्पना असत्य है, परंतु यह परिकल्पना असत्य है क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है कि a, b में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, इसलिए यह परिकल्पना हमारी असत्य है। जब हमारी एक परिकल्पना असत्य है, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी परिकल्पना असत्य है, इसलिए आते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमने जो परिकल्पना करी थी वो गलत है, तो इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर है। x/y बराबर 3 + 2 √5 से इधर ला सकते हैं, इसे उठा कर इधर ले आए तो हो जाएगा x/y -3 बराबर 2 √5। 2 से इसे भाग दे दें
ये ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 बराबर x बटे 2y माइनस 3/2। ये परिमेय है। जहाँ अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु x बटे 2y माइनस 3/2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए यह कल्पना असत्य है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला खंड है इसका 1/√2 अपरिमेय संख्या है। 1/√2 यानी कि सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, यानी कि 1/√2 बराबर a/b। इसके हम अंश को हर में बदल देंगे, यानी कि इसे पलट देंगे, तो अंडर रूट 2 बटा 1 बराबर b/a। तो इसका मतलब a/b यानी कि b/a परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह असत्य है, क्योंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।
इसलिए अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह असत्य है क्योंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह कल्पना इसलिए यह कल्पना असत्य है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमें सिद्ध करना है इसमें। इसका दूसरा खंड है, सिद्ध करना है अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर है, यानी कि 7/5 बराबर x/y। यहाँ से √5 बराबर करेंगे तो 7 भाग में आ जाएगा, यानी कि √5 बराबर x/7। ये परिमेय संख्या। तो इसका मतलब x/7y अर्थात x/7y परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है, परंतु यह कल्पना असत्य है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 7x/7y परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह कल्पना असत्य है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड है, सिद्ध करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। छः + √2 बराबर a/b। √2 बराबर a/b - 6, अर्थात a/b - 6 परिमेय
संख्या है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह कल्पना असत्य है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है।